Hello everyone, welcome to my new video. I'm Shweta. Today we are going to learn about very important topic let and let's. इससे पहले मैंने 21 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं बेसिक ग्रामर के डे 1 टू डे 20. जाइए विजिट करिए और वहां की वीडियोस देखिएगा. अब आज हम लोग डे 22 में पढ़ेंगे लेट एंड लेट्स, जिसका मीनिंग होता है लेट मतलब होता है कुछ करने दो, कुछ काम करने दो, जैसे सोने दो, खाने दो, हमें जाने दो, हमें रोने दो, हमें बैठने दो. और एक होता है लेट्स, और ये लेट्स जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है लेट. इसका फुल फॉर्म होता है लेट, है ना. तो इसका मीनिंग होता है कुछ करते हैं. चलो वहां चलते हैं, चलो खाते हैं, चलो कुछ करते हैं. इसके लिए हम लोग लेट्स का यूज करते हैं ना. अब इसके फॉर्मूले हैं. फर्स्ट है लेट पढ़ेंगे हम लोग, जिसका फॉर्मूला है लेट प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. अब ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? तो इससे पहले भी हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस पढ़ा है प्रोनाउन का. तो वही होता है जस्ट लाइक आई, आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी, वी, आ, they, them, he, him, she, her. एक का इट ही होता है, यू का यू ही होता है ना. आई, ही, दे, यू, ही, शी, इट. ये इतने होते हैं ऑब्जेक्ट, ये होते हैं सब्जेक्ट, और इनका ये होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. तो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस सेंटेंस को बनाने के लिए अभी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी. तो ये आप लोग लर्न कर सकते हैं. तो इससे पहले की वीडियो में ये बना भी हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हैं. अब चलिए सेंटेंस बनाते हैं ना. नेक्स्ट, अब हम इसके सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं ना. फर्स्ट सेंटेंस है हमें अपना काम करने दो. लास्ट में दिख रहा है दो, 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 मतलब ये किससे बनेगा? लेट से बनेगा ना. तो फर्स्ट हमारा जो है हम लगाएंगे लेट. उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? हमें. हमें को बोलते हैं हम लोग वी, और वी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अस. तो लेटर. अब इसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. तो वर्ब क्या है? अपना काम करने. तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या है? करना. तो करने को बोलते हैं डू. और अपना काम, तो अस का मतलब जो है अस का पजेसिव केस लगेगा, मतलब वी का पजेसिव केस. तो वी का पजेसिव केस होता है अवर. अगर यहाँ पे होता मी होता ना, तो आई का पजेसिव केस लगता माई, मुझे मेरा काम करने दो. यहाँ है हमें अपना काम करने दो, तो लेट. इसके बाद में इसका ऑब्जेक्ट लगेगा अस, वर्ब लगेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू, अपना काम तो अवर वर्ब, और लास्ट में फुल स्टॉप. लेट अस डू अवर वर्क. देन सेकेंड सेंटेंस है उसे जाने दो. लास्ट में दिख रहा है दो, कुछ करने दो. यही है, अभी हम लोग लेट्स का ही बना रहे हैं. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेट्स. तो उसे जाने दो, तो फर्स्ट में यूज करेंगे हम लेट्स. इसके बाद में हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है? उसे. तो इसमें हम ही का भी यूज कर सकते हैं या शी का भी, मतलब लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है ना. तो ही अगर होगा तो हिम, और अगर शी होगा तो शी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा हर. तो लेट हिम या हर. अब इसमें वर्ब क्या है? जाना. तो जाने को बोलते हैं गो, और लास्ट में फुल स्टॉप. लेट हिम गो या लेट हर गो. नेक्स्ट है उन्हें आने दो. तो उन्हें, अब ये उन्हें मतलब क्या है? दे. तो पहले हम लोग यूज करेंगे लेट. लेट के बाद में उन्हें के लिए आएगा दे, और दे का ऑब्जेक्टिव देम. लेट देम आने के लिए कम. हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा. ये सेंटेंस है. इसके बाद में हम और प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस लिखेंगे. पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए.
नेक्स्ट, अब इसके आगे सेंटेंस बनाते हैं। फोर्थ सेंटेंस है हमारे पास, हमें सोने दो, करने दो, खाने दो, खेलने दो, बैठने दो, जाने दो, सबके लिए लेट। हमें सोने दो, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम सेंटेंस लेट से। लेट के बाद हम लगाएंगे इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ना। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, हमें, और इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, अस। हमें के लिए आएगा वी, और वी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अस, तो हमने लगा दिया अस। अब इसके बाद में लगेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है हमारे पास, सोना। सोने के लिए क्या बोलते हैं, स्लीप, लेट अस स्लीप। नेक्स्ट है बच्चों को खेलने दो, तो अब इसमें स्टार्टिंग भी हम लोग लेट से करेंगे। अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास, बच्चे, तो बच्चे के लिए सब्जेक्ट भी वही होगा और ऑब्जेक्ट भी वही होगा ना, तो चिल्ड्रन, लेट चिल्ड्रन। वर्ब क्या है हमारे पास, खेलना, खेलने के लिए आ जाएगा प्ले, लेट चिल्ड्रन। हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे, पिताजी को यहाँ बैठने दो, तो स्टार्टिंग हम लोग लेट से ही करेंगे। अब इसमें हम लोग डैड भी लगा सकते हैं, फादर भी लगा सकते हैं, या तो पापा भी बोल सकते हैं ना। पापा भी हमारा इंग्लिश वर्ड ही है, लेट डैड। अब यहां बैठने दो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा, बैठना, सिट। अब इसका तो ऑब्जेक्ट भी डैडी था और सब्जेक्ट भी डैडी था ना, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। सिट, अब कहां बैठने दो, यहां बैठने दो, तो सिट यहां के लिए आएगा हियर, और लास्ट में फुल स्टॉप। ये नोट डाउन करिए, इसके बाद में हम इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट, अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे जिसमें उसे भागने मत दो, कुछ करने मत दो, ये वाले होंगे है ना। तो इसमें सबसे फर्स्ट देखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है डोंट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें फर्स्टली हमने देखे मत या नहीं, तो इसके लिए आ जाएगा डोंट। डोंट लगा दिए, उसके बाद में हमारा नेगेटिव वाला वो पोर्शन खत्म हो गया, हमको इसके जैसे ही वर्ड्स बनाने, सेंटेंस बनाने ना। तो डोंट के बाद लगाएंगे हम लोग लेट, लेट के बाद में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारे पास क्या है, उसे। तो उसे के लिए या तो हम हिम भी लगा सकते हैं, यहाँ हर भी लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अगर बॉय है तो हिम, गर्ल है तो हर। डोंट लेट हिम, डोंट लेट हर, भागने के लिए होता है रन, और एक भागना होता है उसको हम बोलते हैं स्लिप। ये इसका मीनिंग भी होता है, इसका मीनिंग होता है किसी के साथ भागना, इसके लिए हम यूज करते हैं स्लिप का। नेक्स्ट है उन्हें रोने मत दो, तो इसके लिए फर्स्टली हम यूज करेंगे डोंट। बस ये देख लीजिए कि मत है तो डोंट लगा देंगे। इसके बाद में हम यूज करेंगे लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है हमारे पास, उन्हें, और इसके लिए क्या यूज होगा, देम। उन्हें के लिए दे का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देम, डोंट लेट देम। और हमारे पास वर्ब क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा, वर्ब है हमारे पास रोना, सो रोने के लिए यूज होता है क्राई, इसका फर्स्ट फॉर्म क्राई। देन नेक्स्ट सेंटेंस में साक्षी को बाहर मत जाने दो, तो फर्स्ट हम लोग इसमें भी देखेंगे मत, तो यूज करेंगे डोंट, फिर लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो हमारे पास साक्षी है, साक्षी हमारे सब्जेक्ट में भी साक्षी होगा और ऑब्जेक्ट में भी साक्षी होगा ना। डोंट लेट साक्षी। अब वर्ब क्या है हमारे पास, जाना, सो गो, और कहां मत जाने दो, बाहर मत जाने दो, तो बाहर के लिए आ जाएगा आउटसाइड, और लास्ट में फुल स्टॉप। डोंट लेट साक्षी गो आउटसाइड, ये है सेंटेंस, ये नेगेटिव के सेंटेंस है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट, अब हम इसके आगे के सेंटेंस बनाएंगे। ये है स्पर्श को कपड़े मत धोने दो, दिखाई दे रहा है मत, तो हम लगा देंगे फर्स्ट डोंट, क्योंकि स्पर्श बहुत छोटा है इसलिए उसको कपड़े मत धोने दो, डोंट लेट। इसके बाद में हम लगाएंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन,
ऑब्जेक्ट है हमारे पास ऊपर, ये एक्चुअली में सब्जेक्ट है जिसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, स्पर्श। डोंट लेट स्पर्श। इसके बाद में वर्ब है हमारे पास, वर्ब है धोना, धोने को बोलते हैं वॉश। और क्या मत धोने दो, कपड़े, तो कपड़े के लिए आएगा क्लोथ। पूरा बन गया, डोंट लेट स्पर्श वॉश क्लोथ्स। नेक्स्ट है बच्चों को किताब फाड़ने मत दो। तो सबसे फर्स्ट मत देख लिया, लगा दिया डोंट। इसके बाद में लगा दिया हमने लेट। लेट के बाद में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है हमारे पास, बच्चे, तो चिल्ड्रन। अब वर्ग क्या है हमारे पास, फाड़ना, तो फाड़ने के लिए टीयर। क्या नहीं फाड़ना है, किताब नहीं फाड़ना है, तो बुक। डोंट लेट चिल्ड्रन टीयर बुक, तो बुक भी लिख सकते हो क्योंकि एक बच्चा तो है। अब जैसे बच्चों को किताब फाड़ने मत दो, क्यों नहीं फाड़ने दो, जैसे साक्षी और दुर्गेश है। दुर्गेश जब छोटा था वो साक्षी की किताबें फाड़ देता था, उसको पता ही नहीं था कि किताब है क्या, लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा हुआ उसको किताबों की अहमियत पता चली और वो उसने किताबें फाड़ना बंद कर दिया है ना। तो ऐसे ही है कि किताबें नहीं फाड़नी चाहिए, किताबें फाड़ने मत दो। ये जो सेंटेंस थे एटलीस्ट हमने 5 और 6 सेंटेंस बनाए, तो ये तो सिर्फ डेमो था, ट्रेलर था ना। लेकिन अगर आपको अपना इंग्लिश प्रैक्टिस स्ट्रांग करनी है, टंग प्रैक्टिस करनी है, अपना ग्रामर का नॉलेज बिल्ड करना है, तो इसके कुछ सेंटेंस मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। और इसमें कोई भी डाउट होता है, आपको किसी भी सेंटेंस में अगर किसी प्रकार का डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी, और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करूंगी कि सेंटेंस कैसे बनेगा, किस टाइप का बनेगा, ये सारी चीजें मैं जरूर बताऊंगी आप लोगों को। और ये जितना भी कोर्स है डे 1 से लेकर के, मेरा टारगेट है कि मैं डे 100 तक पूरा इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट करूं, और ये सारी वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आप विजिट कर सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं, इंग्लिश का नॉलेज ले सकते हैं। तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जो सेंटेंस है उन्हें ट्रांसलेट करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और आने वाली सारी वीडियोस को ऐसे ही सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।